आज हम जानेंगे कैसे बिग टेक्नोलॉजी वर्क करती हैं बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए और किस तरीके से बड़ा मुनाफा कमाया जाता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम कितना टाइम लगता है किसी भी बड़ी कंपनी तक पहुंचने में और वो उसके बाद क्या स्टेप लेती है। जैसे कि बात करी जाए तो आप 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस यूज़ कर रहे हैं या जियो का एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे मिल रहा है, या आप फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से एक फाइबर आपके घर में आती है, राउटर से कनेक्ट होती है और फिर आप एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस ले पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है किसी भी सर्विस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक्चुअली कितना टाइम लगता है एक कस्टमर्स की कंप्लेंट पहुंचने में हेड ऑफिस ग्राउंड रियलिटी से। तो वो सबसे बड़ा इशू रहता है कि कस्टमर परेशान है, क्या हेड जो हैं उन्हें मालूम भी चल पाता है आपकी कंप्लेंट का और कितने टाइम में, क्योंकि यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है इसरी इंडिया के, उन्होंने पूरी डिटेल दी है अपने एक बिग टेक्नोलॉजी को लेके, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम एयरटेल, जियो एंड इनडायरेक्टली बात करी जाए तो वोडाफोन, यहाँ पे वीआई की बात नहीं कर रहे हैं, वोडाफोन और बीएसएनएल से बात चल रही है और किस तरीके से आपको जो सर्विस मिलती है वो आपको टारगेटेड सर्विस मिले और जहाँ पे आप हैं वहाँ पे फुल नेटवर्क मिले। उस चीज़ के लिए ही इसरी कंपनी जो है वो एक्चुअली एक्सपर्ट है जो इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये यूएस बेस है जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 1969 को, ये इस्टेब्लिश हुई थी अमेरिका में और फिर इसे इंडिया में आने में जो टाइम लगा ये इंडिया में आई 1996 में और तब से ये आज तक अपनी इंडिया में GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपको मालूम चलता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा कि कहाँ पे किस तरीके से नेटवर्क है, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है और जो हमारी टावर रेंज है वो कहाँ तक है और किन बिल्डिंगों को कवर कर सकते हैं वो आप 2D में देख सकते हैं और 3D एक तरीके से पूरा मैप आपको दिखाया जाता है। जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है वो जियो यूज़ कर रहा हो, एयरटेल यूज़ कर रहा हो, वो इसरी इंडिया की ही इस्टेब्लिश की हुई है जो इंडिया में वो प्रोवाइड करवाती है। और ये जो जियो को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट की थी वो एक्चुअली की थी 2016 से, जिसमें कि टारगेटेड टाइम के अंदर जियो के 4G टावर 2016 में इंस्टॉल कर दिए गए थे जब जियो अपनी इंडिया में 4G सर्विस लॉन्च कर रहा था। तो टारगेटेड टाइम के अंदर इस वजह से हो पाया क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि कहाँ पे हम टावर लगाएंगे और कितने एरिया को कवर कर पाएंगे और लोगों को किस तरीके से जियो का नेटवर्क अच्छा मिल सके एज कंपैरिजन बीएसएनएल के मुकाबले या वोडाफोन आइडिया के मुकाबले या एयरटेल के मुकाबले, एयरसेल के मुकाबले, यूनिनॉर के मुकाबले और टाटा डोकोमो के मुकाबले। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। सबसे पहले जो इसका बेनिफिट लिया था जियो ने लिया था और तभी आपने देखा होगा एक ब्लास्ट हुआ और सारी टेलीकॉम कंपनियां छोड़ के भाग गई। और अब जो हमें टेलीकॉम मिलती हैं देखने के लिए इंडिया में टेलीकॉम कंपनियां वो एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल और जियो ही देखने के लिए मिलती है। इसलिए कहते हैं टेक्नोलॉजी को सही टाइम पे अडॉप्ट कर लिया जाए तो आप मार्केट में छा सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करें क्योंकि फ्रीडम सेल एंड बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, तो चेक जरूर कीजिएगा। जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट सेल के अंदर चिपेस्ट प्राइस में मिल जाता है। तो जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे तो यहीं पे प्रोडक्ट आ रहे होंगे, उन्हें टच करके देख सकते हैं पूरी लिस्ट। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब 2016 में जियो को रियलाइज़ हो गया कि इसरी इंडिया के साथ काम किया जा सकता है, तो अब वो पूरी तरीके से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और रियल टाइम डेटा है वो सब इसरी इंडिया का ही यूज़ करता है। इस वजह से आपको ग्राउंड प्रेजेंस एंड जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है उन्हें रियल टाइम ही सॉल्व कर दिया जाता है। बात करी जाए तो अब ये एयरटेल के साथ भी काम कर रही है इसरी इंडिया, जिससे कि एयरटेल की भी अब ग्राउंड प्रेजेंस और जो नेटवर्क इशू हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो एकदम एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट की जा सके। बाकी बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल के साथ एक
प्रोजेक्ट किया है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में नहीं है बीएसएनएल के साथ और वोडाफोन आइडिया के साथ इंडिया में काम नहीं कर रही है। लेकिन बाहर बात करी जाए तो अदर्स कंट्रियों के अंदर वोडाफोन के साथ इसरी जो है वो काम कर रही है, जैसे कि इसरी इंडिया हो गई, इसरी यूके हो सकती है, अदर्स कंट्रियों में अदर नाम आ जाते हैं, लेकिन ये इसरी जो है वो इस्टेब्लिश है अमेरिका की कंपनी, तो वहाँ पे वो वोडाफोन के साथ काम कर रही है। लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा टाइप नहीं है इसलिए इंडिया के साथ जो वीआई डायरेक्टली वर्क करता, तो मतलब जो दो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, एयरटेल एंड जियो। यहाँ पे बात करी जाए तो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कि जियो को 4G में बेनिफिट दिया तो जियो को रियलाइज़ हो गया कि हाँ हम अपने बलबूते लेके जाएंगे और पूरा एक सर्वे करेंगे और मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी या बात की जाए तो गांव कस्बों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कैसे अपने कम टाइम में प्रेजेंस बढ़ाई जाए। और एयरटेल के साथ काम करने का मतलब यही है कि अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना, जिसमें की बात की जाए तो प्लानिंग नेटवर्क एक्सपेंशन की कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे हमें लग रहा है कि लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से डिमांड है, उस तरीके से ये आप जो इमेज देख रहे हैं इसमें आपको साफ तौर पे दिखाई देता है 3D रिप्रेजेंटेशन में कि कौन सी बिल्डिंग में कितने कनेक्शन है और कितना लोड चल रहा है। और दूसरे में आपको 2D देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको रियलाइज होता है कि कितने एक टावर है तो वहाँ पे कितना कवरेज किया जा रहा है एरिया को। ये स्पेशली जियो फाइबर के लिए है, लेकिन यही 4G के लिए, यही 5G के लिए। इसी तरीके से आपको एक मैप रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है। ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिन पॉइंट कस्टमर एड्रेस, जो डायरेक्टली आप जहाँ यूज़ कर रहे हैं वो पिन पॉइंट एड्रेस के साथ कि हाँ यहीं पे प्रॉब्लम आई है तो मतलब क्या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। और फिक्स प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा कि फाइबर में है और किस एरिया से कनेक्टिविटी लेके दूसरे एरिया में कनेक्ट किया जा सकता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आपको रियल टाइम देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी मदद से आपको फास्टेस्ट रोल आउट मिल जाता है, क्योंकि आपको गलियों के साइज और बात करी जाए तो रोड हो गई, वहाँ पे आपको कितनी एक्सेसिबिलिटी है वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है कि कहाँ पे फाइबर ओवर ग्राउंड लेके जा सकते हैं या अंडरग्राउंड लेके जा सकते हैं। और रियल टाइम आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम मिलता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है तो क्या कहीं और से फास्टर रूट से फाइबर कनेक्ट करके कनेक्टिविटी दे सकते हैं, या बात करी जाए तो कुछ और ऑप्शन क्रिएट करके अच्छी कनेक्टिविटी कस्टमर्स को दी जा सकती है। ऊपर से तब ये सब चीज़ें डन होती हैं तो आपको एक बेटर कवरेज नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है कस्टमर्स का, और इंटरनेट प्रॉब्लम जो है कभी शट डाउन हो गया या इंटरनेट 2-2-3-3 दिन तक काम नहीं कर रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होके आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा सा मैप कितनी हेल्प कर सकता है और हेड ऑफिस में बैठे बैठे कहीं के भी डिसीजन क्लियर कर सकते हैं और कैसे फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए वो कहीं पे भी बैठ के की जा सकती है। और हेल्प ऑफ इस 3D मैप के या 2D मैप के, जिससे कि कंपनियों के एक तो पूरा सर्वे का रेवेन्यू बच जाता है, ऊपर से ग्राउंड प्रेजेंस कंटिन्यू अपग्रेड होती रहे तो और ज़्यादा अच्छा है, जो कि इसलिए इंडिया करती रहती है। अभी AI को भी ऐड कर रहे हैं, ऊपर से मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, मल्टी लैंग्वेज प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा सर्विस अच्छी दी जा सके। क्योंकि BSNL अभी 5G अपग्रेडेशन में जाएगा तो वहाँ पे उसे भी ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से अपना एयर फाइबर लॉन्च कर रहा है क्वांटम 5G, तो उसमें भी उसे ज़रूरत पड़ेगी कौन सी एरिया में कितने टावर लगाने हैं और कितना एरिया कवर करना है। तो वो इस तरीके से ही, क्योंकि अभी आप देखेंगे BSNL का मैप जो आपको गूगल के द्वारा देखने के लिए मिलता है, उसमें एक टावर की जो कवरेज है वो इस तरीके से फूल की तरह देखने के लिए मिलती है। वो बात सही है कि यहाँ पे एक एंटेना लगा, यहाँ पे, तो उसकी कवरेज जो है यूं ही आती है किसी भी एक बैंड की। तो उसी तरीके से वो डायरेक्टली जो वर्क किया जा रहा है वो यही है कि इसलिए इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या और कोई कंपनी इसे क्रिएट नहीं कर सकती? क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन से रियल टाइम एक मैप क्रिएट करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो रियल टाइम हम अपने पार्टनर्स को शेयर कर सके, जैसे कि जियो और एयरटेल, और वो रियल कंडीशन देख पाएंगे कि कैसी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो 3D है, तब आप रियल 3D में जाएंगे तो सच में आपको एक क्लियर सिचुएशन देखने के लिए मिल पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।